दोस्तों नमस्कार। आज हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। अमेरिका में पहली बार एक राज्य ने हिंदू विरोधी जो कट्टरवादी लोग हैं, उन्होंने जो हिंदू फोबिया का एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था, उसके खिलाफ आज एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसमें इस बात को माना गया है कि 100 देशों के करीब जहां पे सारे हिंदू रहते हैं, वहां पे हिंदू धर्म ने बाकी दुनिया के जो विश्वास प्रणाली है, वहां की परंपराएं हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए एक बहुत समृद्ध सोशल सिस्टम का डेवलपमेंट किया है और उनको सपोर्ट किया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो हिंदू फोबिया के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित हुआ है जॉर्जिया की असेंबली में, ये अमेरिका में पहली बार हुआ है। और हिंदू परंपरा में जिस तरह से बाकी सभ्यताओं को, समाजों को साथ में जोड़ के चलने की जो परंपरा है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट है। तो निश्चित रूप से ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ ही जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं और जहां पे हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जहां पे शुरुआत हुई, वहां आजकल कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस किस तरह की बातें करती हैं, ये एक चिंता की बात है। मतलब हम अपनी परंपराओं को, हम अपने वैल्यू सिस्टम को इतना गिरा देते हैं राजनीति के लिए कि हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। ये एक दुखद है, लेकिन जिस तरह से एक प्रस्ताव जॉर्जिया की असेंबली ने पास किया है, ये हिंदुस्तान के लिए एक सुखद संदेश है। साथ ही साथ जॉर्जियन असेंबली ने इस बात को माना है कि जो हिंदू हैं, उन्होंने, जो अमेरिकन इंडियंस हैं, जो अमेरिकन हिंदू हैं खासकर, उन्होंने अमेरिका के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है, जिसमें उन्होंने चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी जिसको हम आईटी बोलते हैं, टूरिज्म, फाइनेंस, एजुकेशन, दुनिया भर के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा योगदान दिया है अमेरिका के डेवलपमेंट में। कहीं यही तो बात नहीं है कि जब हिंदू प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, तो जो लोग आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हैं, उन्होंने एक हिंदू फोबिया का एक हवा क्रिएट करने की कोशिश करी है। क्या हिंदुओं की सफलता ही तो उनकी दुश्मन नहीं बन रही है? अगर ऐसा है तो हमें इसके बारे में भी सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग ईमानदारी से मेहनत करें और पूरी दुनिया हमें बदनाम करती रहे। हमें अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना होगा और हम सबको हमारे हर राज्यों में इस बात की जागृति लानी होगी कि आप अच्छा काम करते रहें, साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र ना रचे। साथ ही ये कहा गया है कि हिंदू धर्म ने जिस तरह से कला संस्कृति का सम्मान किया, मतलब बाकी कलाओं का, जिस तरह से फूड कल्चर, बाकी जो सामाजिक रीतियां होती हैं, उनको साथ में लग के लाखों अमेरिकन लोगों की जिंदगी में सुधार किया। ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया। जिस तरह से हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो हिंदू संस्कृति का आधार है, शायद दुनिया में एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां पशु पक्षियों का भी पूजन होता है। हम लोग नदी पहाड़ों की भी पूजा करते हैं। जब पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, क्लाइमेट चेंज की बात करती है और हमें बताने की कोशिश करती है कि किस तरह से हम लोगों को पर्यावरण की रक्षा या सुरक्षा करनी चाहिए, शायद लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में हर जीव प्राणी को, इवन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसा हमने कहा कि हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम हर उस चीज की पूजा करते हैं जहां हमें लगता है कि इसने मानव समाज के सुधार में कंट्रीब्यूट किया है। तो हम इतने स्वार्थी नहीं हैं। हिंदू धर्म में इन बातों का ध्यान रखा गया है, इसीलिए हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। यही तो सस्टेनेबिलिटी का आधार है कि हजारों साल तक आपने समाज में वो काम किया जिसने समाज को भी बचा के रखा, समाज में समृद्धि करी और सस्टेनेबल वे में काम किया। लेकिन ये हिंदू फोबिया का जो प्रस्ताव लाने की जरूरत क्या पड़ी? जॉर्जिया की असेंबली इस बात को रिकॉग्नाइज करती है कि पिछले कुछ सालों में कुछ लोग, खासकर शिक्षा में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदू फोबिया को एक
हौवे के रूप में या एक गलत सोच के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करी, उस पे लेख लिखे, उस पे दुनिया भर के भाषण दिए, संगोष्ठियां करी, एक बुरी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी गई हिंदू धर्म के लिए। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था। ये कुछ लोग जानबूझ के हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते थे। इसीलिए जॉर्जिया यूनिवर्सिटी ने इस बात को माना कि हम इस बात की निंदा करते हैं, इस तरह की जो लोग हरकतें करते हैं वो निंदनीय है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे हिंदू धर्म बदनाम हो या हिंदू धर्म की छवि खराब हो, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। क्या भारत के राज्य इस तरह के प्रस्ताव पास कर सकते हैं? अमेरिका के राज्य ने तो कर दिया। भारत के राज्य और भारत की राजनीतिक पार्टियां क्या ऐसा कर पाएंगी? क्या वो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सच्चाई को पहचानने की कोशिश करेंगी, या अपने वोट बैंक की राजनीति में इतने गिर जाएंगे कि वो अपने ही जड़ों को काटने पे मजबूर हो जाएंगे? ये एक बहुत संकीर्ण मानसिकता है हिंदुस्तान की राजनीति की कि हम अच्छी चीज भी नहीं देख सकते, हम अच्छे काम की भी सराहना नहीं कर सकते और खुद को अपने देश में और पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जिस तरह से जॉर्जियन असेंबली ने अमेरिका में पहली बार इस तरह का प्रस्ताव पारित किया है, वहां के लॉ मेकर्स ने, वहां के लॉयर्स ने, वहां की जनता ने इसका समर्थन किया है, तभी तो प्रस्ताव पारित हुआ है। अगर लोग वहां समर्थन नहीं करते तो प्रस्ताव कैसे पारित होता? इसका मतलब विदेशी धरती में हमारी संस्कृति को सम्मान मिल रहा है, लेकिन हमारे ही देश में हमारे राजनीतिज्ञ लोग और उनके आसपास जिनको उनसे लालसा है, उनकी लालच को पूरा करने के लिए वो हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, बगैर सोचे समझे इस महान संस्कृति को, उसकी अच्छाइयों को जाने बगैर हर तरह के लांछन लगाते हैं। इससे या तो उनकी अज्ञानता का प्रदर्शन होता है, या ये समझ में आती है एक बात कि कुछ लोग समाज में अच्छी चीज को भी स्वीकार नहीं कर सकते। इससे उनके अपने सोच, अपने काम करने के तरीके, उनकी संकीर्ण मानसिकता, ये सब झलकती है। अब ये देखना है कि किस तरह से आने वाले दिनों में हम इस चीज का सामना करते हैं, क्योंकि ये बात बहुत क्लियर है कि हिंदू फोबिया नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस हिंदू संस्कृति में ये कहा गया है कि जब पूरा विश्व हमारा परिवार है, सारे लोग एक ही तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस संस्कृति में पशु पक्षियों तक की पूजा की जाती हो, जिस संस्कृति में पेड़, नदियों की, पहाड़ों की पूजा की जाती हो, क्या वो इंसान के साथ नफरत सिखाएगा? ये हो नहीं सकता। तो दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हमें अपने देश में भी, हमें अपने परिवारों में भी, अपने दोस्तों में भी इस बात की चर्चा करनी होगी कि हिंदू धर्म की जो मूल भावनाएं हैं उसको हम अपनाएं। हमारे ग्रंथों ने बहुत कुछ बताया है, योगा से लेकर, मेडिसिन से लेकर, किस तरह से हम अपनी दिनचर्या, अपने काम करने की शैली को सुधार सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में पूरी तरह से विस्तार में दिया गया है। अगर हमारे स्कूल कॉलेज ये नहीं पढ़ाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि शायद हमारे एजुकेशनिस्ट ये भूल गए कि हमारी संस्कृति हमारी जड़ें हैं। उन्होंने हमारी अपनी जड़ों को जब से काटना शुरू किया, इस देश में अराजकता बढ़ी। तो शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें। हिंदू धर्म और उससे संबंधित जो भी सामाजिक उद्देश्य हैं उसको देखें कि हम अपने देश में, अपने आसपास के बाकी धर्मों में, अपने आसपास के दोस्तों में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम कैसे सद्भावना से रहें। और जो लोग हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते हैं उनको बताएं कि हम एक ही चीज जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लिए कोई पराया नहीं है। इसीलिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हाँ, जो लोग नफरत करना चाहते हैं हमें उनको लॉजिकली समझाना होगा। अगर वो नहीं समझते हैं तो ये उनकी संकीर्ण मानसिकता है। उनको किस तरह की शिक्षा दी जाती है उस पर विचार करने की जरूरत है कि जो इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं।
लेकिन इसलिए हमें अपने अच्छे कामों को, अच्छे संस्कारों को नहीं छोड़ना होगा। कभी कभी कठिन लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। जब हम सब मिलकर एक अच्छा काम करते हैं तो वो भी बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, जो जॉर्जिया असेंबली ने आज ये हिंदू फोबिया के खिलाफ एक जो प्रस्ताव पारित किया है, ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। हम वहां की जनता को और वहां के लॉ मेकर्स को धन्यवाद देते हैं, और अमेरिकन हिंदूज जो वहां पे रह रहे हैं अमेरिका में, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने सही बात सही लोगों तक पहुंचाई। उम्मीद है कि ये शुरुआत है। हिंदू जो अमेरिकन हैं वो पूरा काम करते रहेंगे, बाकी दुनिया में भी जो हिंदूज काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और भारत का और हिंदू संस्कृति का मान सम्मान बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी भारतीयों को भी इस गौरवशाली परंपरा के बारे में पता लगे। आने वाले दिनों में मैं एक ऐसी सीरीज शुरू करने वाला हूं जिससे भारत के गौरवशाली इतिहास की हम चर्चा करेंगे, एविडेंस बेस्ड चर्चा करेंगे। तो निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत कुछ प्लान में है, आपके सहयोग की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।